जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, जीवन में मुश्किलें आती जाती रहती हैं, लेकिन जब विश्वासघात होता है, हमारा भरोसा टूटता है, तो सबसे बड़ी चोट तब हमें लगती है। और ख़ासकर तब जब हम दुनिया में सबसे ज़्यादा जिससे प्यार करते हैं और वही हमें धोखा दे दे, हमारे साथ विश्वासघात कर दे, तो सबसे बड़ी चोट लगती है हमें। तब हमारी दुनिया बहुत अलग हो जाती है। हमारे मन में जो फीलिंग होती है, जो भी कुछ हमारे दिमाग में चल रहा होता है, बिल्कुल विपरीत हो जाता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि यार ये हमारे साथ क्या हो गया। मतलब हमने जिस पे सबसे ज़्यादा भरोसा किया, उसी ने भरोसा तोड़ दिया। तब हम उस कंडीशन में आ जाते हैं कि हम किस पे भरोसा करें और किस पे नहीं। विश्वासघात और भरोसा टूटना एक ऐसी चीज़ होती है जो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं होती, वो अंदर से हमें तोड़ देती है। फिर उसके बाद हमारे साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे सत्संग शेयर करूँगा जो आपके दिल को छू लेंगे और पक्का ये आपको कनेक्ट भी करेंगे। क्योंकि सत्संग हमारे पास तभी आते हैं जब हमारा कुछ ना कुछ कनेक्शंस होता है, या फिर गुरुजी से हमने कोई अरदास करी होती है, या फिर गुरुजी से हमने कोई क्वेश्चंस करे होते हैं, तो वो सत्संग के माध्यम से हमारे कष्ट काटते हैं। वो सत्संग भेज के हमारे प्रश्नों के उत्तर भी देते हैं। संगत जी, कहते हैं जो भी सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरुजी ब्लेस करते हैं। तो इसलिए सत्संग को पूरा एंड तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि सत्संग को पूरा सुनने से ही हमें उसका मतलब, उसका अर्थ पूरा समझ में आता है। जो भी कनेक्शन होता है या जो भी सवाल होते हैं, उसका पूरा मतलब पूरा सत्संग सुनने के बाद ही समझ में आता है। संगत जी, प्रेम प्रेम एक ऐसा वर्ड है जो दो लोगों को जोड़ता है, दो परिवारों को जोड़ता है, इस दुनिया का सार है। प्रेम एक ऐसा शब्द है जो जीवन को शुरू करता है और जीवन को ख़त्म भी करता है। प्रेम से ही ये दुनिया है। अगर इस दुनिया में प्रेम नहीं होता तो शायद संसार भी नहीं होता। संगत जी, जब एक लड़का और एक लड़की आपस में प्रेम करते हैं, जब वो एक रिश्ते में जुड़ते हैं, तो दोनों ही सेक्रीफाइसेस करते हैं। लेकिन एक लड़की बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस करती है। वो अपनी फैमिली को पूरा मतलब अपने कन्विंस करती है कि वो लड़का मेरे लिए सही है और मुझे उससे शादी करनी है। घर वाले नहीं मानते इस बात को, लेकिन वो किसी तरीके से अपने घर वालों को मनाती है। और वो ये सोच के इतनी लड़ाई लड़ती है कि जिस घर में वो जाएगी, वो उसको सुखी रखेगा। जिस लड़के पे वो ट्रस्ट कर रही है, वो उसको दुनिया में कोई भी कष्ट होने नहीं देगा। जिस लड़के के साथ वो जा रही है अपने पूरे परिवार को छोड़ के, पूरे परिवार से लड़ के, पूरे परिवार को मना के, वो लड़का कभी उसे धोखा नहीं देगा। लेकिन उस कंडीशन में अगर वो लड़का उसको धोखा दे देता है शादी करने के बाद, तो ना वो अपने घर वालों की रह जाती है, ना वो अपने पति पे ट्रस्ट कर पाती है। उसकी तो पूरी दुनिया ही ख़त्म हो जाती है। और ये बहुत बड़ा झटका होता है एक लड़की के लिए कि उसे धोखा मिला। उस कंडीशन में वो लड़की अपने घर वालों से भी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि वो उनसे लड़ के आई थी ना कि वो लड़का मेरे लिए सही है। किसी तरीके से माँ बाप अपने बच्चों को उनकी जिद पूरी करने देते हैं, क्योंकि उनके मन में उनके लिए बहुत मोह होता है, प्यार होता है। प्यार इंसान को कमज़ोर भी बनाता है और कई बार इंसान की ताकत भी बन जाता है। तो उसी प्रकार माँ बाप प्रेम में अपने बच्चों की जिद के आगे झुक जाते हैं और वो उनकी खुशी के लिए हर डिसीज़न को मान लेते हैं। लेकिन चलो, बात सही भी है, खुशी में ही तो खुशी है। लेकिन जब उस लड़की के साथ धोखा होता है, तो उस लड़की के साथ साथ उसका परिवार भी टूट जाता है। उसे बाद में ये लगता है कि काश हमने उसकी जिद पूरी नहीं की होती। और कई बार तो कुछ लड़कियां अपने घर वालों से बात भी नहीं करती, ये सोच के कि उनका रिएक्शन क्या होगा ये सब जानने के बाद। आज जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, वो गुरुजी की एक लाडली बेटी, उनकी भक्तजन का है।
उन्होंने मुझे जब ये सत्संग भेजा तो मैं बहुत इमोशनल हो गया था। आज आपको ऐसा ही कोई संकेत मिलेगा इस सत्संग के माध्यम से, शायद किसी की सच्चाई सामने आएगी या कोई भ्रम दूर होगा, कुछ ना कुछ तो आपको संकेत मिलने वाला है संगत जी। लेकिन सत्संग बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। जैसे कि मैंने कहा था, प्रेम स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। तो आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं गुरु जी के पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जिन्होंने ये शेयर किया है सत्संग, जिन आंटी जी ने, उन्होंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई है, लेकिन वो सत्संग में कहती हैं, जय गुरु जी संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरी शादी को 16 साल हो गए हैं। मेरा बेटा और मेरी बेटी है। संगत जी, इन 16 सालों में मेरे पति का साथ तो मुझे मिला, पर जो प्यार हर लड़की अपने पति से चाहती है वो कभी नहीं मिला। मेरी लव मैरिज है, पर मेरे पति ने शादी के 1 महीने बाद से ही मुझे धोखा देना शुरू कर दिया। और ना जाने उसने मुझे लाखों बार धोखा दिया, पर मैं उसे माफ़ कर दी गई, क्योंकि मैंने उससे सच्चा प्यार किया था। मैंने कभी भी किसी की तरफ आँख उठाकर भी नहीं देखा। मेरे लिए वो ही सब कुछ था। पर मैं इतनी टेंशन लेती गई कि मुझे एक बीमारी ने घेर लिया और उसने धीरे धीरे मेरा साथ छोड़ना शुरू कर दिया। अब मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था कि मैं सब कुछ अपने घर वालों को बता सकती, क्योंकि डर ये था कि सब मुझे ही गलत बोलेंगे कि तुमने अपनी मर्जी से शादी की है, तो मैं क्या करूँगी, क्या बोलूँगी, कितनी बेइज्जती होगी। इसी डर से मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। पर ईश्वर से मेरा दुख देखा नहीं गया और उसने किसी को मेरी लाइफ में लाकर खड़ा कर दिया। वो इंसान बहुत अच्छा, सच्चा और ईमानदार है। और धीरे धीरे गुरुजी ने हम दोनों के बीच प्यार का रिश्ता जोड़ दिया। पर हम कभी मिले नहीं थे। वो किसी दूसरी कंट्री में रहता है। फ़ोन के माध्यम से हम जुड़े, पर जब हम मिलने की कोशिश करने लगे तो गुरुजी ने हमें दूर कर दिया और एयरपोर्ट से ही वो वापस चला गया। और वापस जाने के बाद उससे एक एक्सीडेंट हो गया और वो जेल चला गया। और अब ये बात मेरे पति को पता चल गई कि वो मिलने के लिए आया था और मेरा पति मुझे मेंटली टॉर्चर करने लगा। पर मेरे गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और एक डरपोक लड़की को निडर बना दिया। और गुरुजी हमेशा मैसेज देते हैं, जो तेरा है वो तेरे पास ज़रूर आएगा। वो समय मिलने के लिए सही नहीं था। सच में संगत जी, इस इंसान ने एक ऐसा मुखौटा लगा रखा है कि कोई व्यक्ति इसे बुरा नहीं कह सकता। गुरुजी ने कहा है कि इस व्यक्ति का मुखौटा जल्दी ही उतर जाएगा और वो भी जल्दी ही तुझे मिल जाएगा जिसका तुझे इंतज़ार है, और वो जल्द ही तेरे पास आ जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा सत्संग आंटी जी, बहुत शुक्रिया, आपने ये सत्संग गुरुजी की संगत जी के साथ शेयर किया। और एक बहुत अच्छा मैसेज भी मिला हमें आपके सत्संग से। अगर आपका सत्संग कहते वक्त कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, कितना प्यारा सत्संग था, कितना प्यारा मैसेज था इस सत्संग में कि कंडीशन कुछ भी हो जाए हमारे साथ, लाख धोखे हो जाएं, कोई भी बुरी समस्या आ जाए हमारे सामने, गुरुजी हमारा हाथ पकड़ लेते हैं, हमें उस समस्या से वो बाहर निकालते हैं जिससे हम जूझ रहे होते हैं। हम कई बार ऐसी समस्याओं में फंस जाते हैं जहाँ पे हम मेंटली अंदर ही अंदर टॉर्चर हो रहे होते हैं, लेकिन गुरुजी हमें उस कंडीशन में भी संभाल लेते हैं। और अगर हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती, हमारे अंदर किसी प्रकार का डर होता है, तो गुरुजी उस डर को बाहर निकाल के हमें हिम्मत बख्शते हैं। वो हमें हमारे अंदर एक नया इंसान बनाते हैं वो, जिससे हम उस परिस्थिति से लड़ सकें और निकल सकें। एक लड़की का ये जो मत सत्संग अपन ने अभी सुना, एक लड़की का सबसे बड़ा मान सम्मान उसका पति होता है। लेकिन अगर वही उसका साथ छोड़ दे और उसको धोखा दे तो उसके पास क्या ही रह जाएगा लाइफ में। फिर कोई ना कोई ईश्वर ऐसा इंसान हमारी लाइफ में भेजता है जो हमें संभालता है। असल में
ईश्वर ही होता है वो, क्योंकि वो हमारा साथ देने के लिए आते हैं ज़मीन पर। हमें किसी न किसी माध्यम से ईश्वर ऐसे व्यक्ति से जोड़ते हैं जो हमें आने वाली समस्याओं से बचा सकें। हो सकता है कि हमारे साथ कुछ ऐसा गलत हो जाए आगे, लेकिन जब भगवान देखते हैं कि हम सच्चे हैं, हमारा प्यार सच्चा है, हमारा मन सच्चा है, हमने कोई गलती नहीं की, तो वो किसी व्यक्ति के रूप में आते हैं, हमारी सहायता करते हैं, हमें उस मेंटल टॉर्चर से बाहर निकालते हैं, हमें उस स्थिति से बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पे आंटी जी को बहुत लोग हो सकता है गलत समझ रहे होंगे, या फिर कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ये करना सही नहीं था, उनकी लाइफ में किसी और का आना। बट आई गेस कि गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि लाइफ को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आपके साथ धोखा हो जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आप उस धोखे में जीते रहो, उससे कभी बाहर ही नहीं निकलो। दुनिया बहुत बड़ी है, ज़िंदगी बहुत लंबी है। आप एक व्यक्ति को कई बार माफ़ कर रहे हैं, बार बार उसे चांस दे रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक करेंगे आप? ये दुनिया ऐसी है कि जब आप किसी कष्ट को झेलते हो ना, दुख को सहते हो, किसी पीड़ा को सहते हो किसी और की वजह से, और उसको पता चल जाता है कि यार ये तो मतलब मेरे अंडर में रहेगा, इसके साथ मैं कुछ भी कर लूँ ये पलट के जवाब नहीं देगा, तो वो और नहीं सुधरता। वो हमारे इस प्यार को हमारी कमज़ोरी समझ लेता है। हमें इस बंधन को तोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। हमें गुरुजी से आज्ञा लेनी चाहिए, उनके समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए, और अगर ऐसा कुछ हम फ़ील कर रहे हैं तो वो हमें ज़रूर मार्गदर्शन देंगे, और सही मार्गदर्शन देंगे कि हमें क्या करना चाहिए। संगत जी, यूँ तो जाने अनजाने में हमसे बहुत सारे पाप होते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को धोखा देना, विश्वासघात करना महापाप होता है। आप अपनी लाइफ में कहीं भी हो, किसी भी स्थिति में हो, आप सच्चाई के मार्ग पे चलो, अपने मन को शुद्ध रखो, खुद की तरफ से कोई गलती मत करो, तो आपकी लाइफ में ऐसा तो नहीं होगा कि बुरा टाइम नहीं आएगा, लेकिन वो बहुत जल्दी कट जाएगा और बहुत जल्दी आप परेशानी से निकल जाओगे। लेकिन अगर आप किसी को धोखा दोगे, विश्वासघात करोगे, तो लाइफ में वो चीज़ आपके साथ भी रिपीट हो सकती है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर सत्संग हमारे लिए एक शिक्षा है, हर सत्संग हमारे लिए गुरुजी की एक आज्ञा है, एक संकेत है, एक मार्गदर्शन है कि हमें सही रास्ते पे चलना चाहिए। मैं हर एक सत्संग को अपने जीवन में उतारता हूँ। मैं सत्संग को सिर्फ सुनता नहीं हूँ, सुनने से क्या होगा, लाखों पुस्तकें पढ़ने से क्या हो जाएगा अगर ज्ञान का इस्तेमाल ही नहीं किया। अगर गुरुजी हमें कोई रास्ता दिखा रहे हैं, हम उस पे चले ही ना तो क्या होगा। अगर हमें कोई संकेत मिल रहा है, हम उसे समझे ही ना तो क्या होगा। हमने सत्संग सुन लिया और ये सोच लिया कि हमारा कष्ट कट जाएगा, अब तो बस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक आप उस सत्संग को अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारेंगे, उसको दिल से फ़ील नहीं करेंगे, उसको गुरुजी की आज्ञा नहीं मानेंगे, तो आपकी लाइफ में मिरेकल, चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं होने वाली है। सत्संग का अर्थ ये है कि आप सही दिशा में जाओ, सही रास्ते पे चलो। सत्संग सुनवा के गुरुजी कष्ट काट रहे होते हैं, लेकिन क्या हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं? एक बार अपने आप से सवाल पूछ के देखिएगा। कई सारी संगत मुझे मैसेज करती है कि पूरी तरीके से समर्पण क्या होता है, मतलब स्वार्थ के बिना समर्पण करना क्या होता है। और अगर हमारी कोई इच्छा ही नहीं हो और हम मन में कोई होप लेके जाएंगे ही नहीं, तो समर्पण का अर्थ क्या होता है। तो आज मैं उसका अर्थ आप सभी को बताता हूँ। समर्पण का एक अर्थ है प्रेम, प्यार। आपने अपने जीवन में बहुत लोगों से प्यार किया, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, आपको क्या मिला? एक बार गुरु से प्रेम करके देखो, एक बार गुरु जी को अपना प्यार दे के देखो, उन पे विश्वास करके देखो, उनके आगे समर्पण करके देखो। देख लेना, कोई कष्ट आपकी तरफ आएगा ना, उसके पहले से ही वो कट चुका होगा, आपको उसका अंश मात्र दिखेगा। बहुत बड़ा कष्ट बहुत छोटे में कट जाएगा। अब बीते हुए कर्म जो हमने पिछले जन्म में किए थे, हमें क्या मालूम हमने कैसे कर्म किए थे। क्या पता हमारे कर्म बहुत बुरे थे, बहुत गलत होने वाला था और बहुत कम हुआ हमारे साथ, क्योंकि हम गुरु जी की छत्र छाया में हैं।
समर्पण का एक और अर्थ है विश्वास। जब आपको किसी के ऊपर पूरा विश्वास होता है, तो आप पूरी तरीके से समर्पण कर देते हो कि ये देख लेंगे, मतलब अब मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा, मेरी कोई भी परेशानी अब ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी। उसी को तो समर्पण कहते हैं। यदि हमारे माँ बाप के सामने हम खड़े हैं, तो क्या हम चिंता करते हैं कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम होगी? हमारे मन में किसी चीज़ का डर होता है, क्योंकि एक विश्वास होता है। तो गुरुजी भी तो हमारे पिता हैं, वो भी तो हमारे शिव स्वरूप महापिता हैं, वो इस जगत के पिता हैं। तो उनके आगे समर्पण करने में क्या ही दिक्कत है? पूरा भरोसा करो, समर्पण कर दो, भूल जाओ अपनी प्रॉब्लम्स को। एक बार ऐसी प्रार्थना कर लो कि गुरुजी, मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, जो कुछ भी समस्याएं हैं, आज मैं आपके चरण कमलों में उसको छोड़ के जा रहा हूँ। आप देखिए क्या करना है। मैं आपका बच्चा हूँ या बच्ची हूँ, आपको संभालना है क्या होगा मेरे साथ। मतलब अब मेरे जीवन की डोर मैं आपके हाथों में दे रहा हूँ, और अपने विश्वास के साथ यहाँ से जा रहा हूँ आपके सामने, पूरी तरीके से समर्पण करके। और ये प्रार्थना करने के बाद जब आप अपनी जीवन में आगे बढ़ोगे और इस पे अमल करोगे ना, तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि गुरुजी आपका बहुत बड़ा कष्ट काटेंगे और बहुत जल्दी आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई भी ईश्वर सिर्फ हमारे विश्वास पे ही है। अपन ने कभी भगवान को देखा नहीं, यहाँ पे तो साक्षात भगवान हमारे सामने हैं, और प्रूफ की कोई ज़रूरत नहीं है। कितनी सारी लाखों संगत अपने सत्संग शेयर कर रही है, तो किसी वजह से कर रही है। कुछ ना कुछ तो उनके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इतनी सारी संगत अपने सत्संग शेयर कर रही है। तो सब कुछ विश्वास पे टिका हुआ है। अगर आप विश्वास करके समर्पण करेंगे ना, तो सब कुछ संभव है, मतलब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो किसी संगत परिवार में से ही किसी एक भक्त का ये कमेंट था कि पूर्ण तरह से समर्पण करना क्या होता है। तो उसका आंसर मैंने आपको दिया है। जितना मुझे ज्ञान है और जितना मैंने सत्संग सुने हैं, जितना मेरी सीमा में आता है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कोई चीज़ मैंने गलत बोली हो या कोई गलती कर दी हो, तो आप सभी से मैं माफ़ी चाहूँगा, और गुरुजी से भी मैं माफ़ी चाहूँगा। और एक और बहुत ख़ास कमेंट था जिसका आंसर मैं यहाँ करना चाहता हूँ। किसी का सत्संग में कमेंट था कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ सकता हूँ, कैसे उनसे बात कर सकता हूँ। संगत जी, कई सारे सत्संगों में मैंने ये चीज़ सुनी है कि गुरुजी टेलीपैथी करते थे, और वो अपने मतलब जो भी उनकी संगत परिवार का हिस्सा हैं, जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनकी वो बात सुनते थे। हमारे अंदर तो नहीं है वो ज्ञान कि हम उनसे बात कर सकें, लेकिन वो हमारी सारी परेशानियां सुनते थे, और सत्संग के माध्यम से या किसी मैसेज के माध्यम से वो उन प्रश्नों के उत्तर भी बहुत जल्द हमें देते थे, जिसका आभास हमें हो जाता था, क्योंकि हमें पता होता था कि हमने उनसे क्या क्वेश्चंस किए थे। तो संगत जी, कुछ नहीं करना है आपको, बस पूरे मन से, पूरे भक्ति भाव से, पूरे शुद्ध मन से, पूरी तरीके से समर्पण करके, पूरे मन से एकदम आप गुरुजी के स्वरूप के सामने खड़े हो जाइए हाथ जोड़ के, और जो भी परेशानियां हैं एकदम प्रार्थना करिए उनसे कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, आपको देखना है गुरुजी महाराज कैसे क्या होगा, और आप ही ने संभालना है सब कुछ। बस इतना ही करना है, और इसी प्रकार से ही आप उनसे अपनी बात कर सकते हैं। क्योंकि परमात्मा से बात करने का सिर्फ एक ही सिग्नल है, एक ही टेलीफोन है, वो है आपकी प्रार्थना। प्रार्थना ही आपको परमात्मा से जोड़ सकती है, और कोई रास्ता नहीं है। और कैसे जुड़ेंगे आप? प्रार्थना ही कर सकते हैं ना आप। तो प्रार्थना जितनी सच्ची होगी, जितनी शुद्ध होगी, उतनी जल्दी आपका कनेक्शन, सिग्नल, आपका नेटवर्क स्ट्रॉन्ग बनेगा गुरुजी के साथ। जितना आप गुरुजी से जुड़ोगे, जितने उनकी दी हुई आज्ञाओं का पालन करोगे, उनके दिखाए हुए रास्तों पे चलोगे, उतना आप उनके करीब जाओगे। गुरुजी कभी अपने सच्चे भक्तों को कोई कष्ट नहीं होने देते। तो ये बात याद रखिए कि आपकी प्रार्थना में दम होना चाहिए। दम कैसे आएगा? सिर्फ एक छोटा सा काम करके अपने अंदर विश्वास का भाव जगा लीजिए,
और पूरे मन से प्रार्थना करिए, आपकी बात ज़रूर सुनी जाएगी। फिर से मैं ये कहूँगा कि संगत जी, ये जो सवाल था कि कैसे जुड़ सकते हैं, तो जितना मैंने सुना है सत्संग में, जितना मेरे ज्ञान के अंदर है, मतलब जो मैं समझ पाया हूँ, उस प्रकार से मैंने आपको आंसर दिया है। फिर भी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। गुरुजी से भी क्षमा कि अगर मेरे से कोई गलती हो रही हो, पर जितना मैंने सुना है उस प्रकार से मैंने आपको आंसर किए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ पे अपना सत्संग लिखकर भेज दीजिए, मैं उसे गुरुजी के चैनल पे शेयर कर दूँगा। और यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई आंसर्स आपको चाहिए जो नहीं समझ में आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आप मेल कर सकते हैं, या फिर अब मैं कोशिश करूँगा कि कोई बहुत ख़ास कमेंट्स जो मुझे लगेगा कि इसके आंसर देने चाहिए, तो अपने सत्संग में मैं उनके आंसर ज़रूर दिया करूँगा। और संगत जी, जुड़ने के लिए आप मेल कर सकते हैं। बहुत जल्दी मैं आप सभी के साथ एक नंबर शेयर करूँगा व्हाट्सएप के लिए, जहाँ पे मैं एक संगत परिवार का बहुत अच्छा ग्रुप बनाऊँगा, जहाँ पे आप अपने सत्संग शेयर कर सकेंगे। बहुत जल्दी वो नंबर आपको चैनल पे मिल जाएगा। और यदि अभी तक आपने सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन का ऑन कर दीजिए, ताकि सत्संग के अपडेट्स आपको मिलें और मैं आपकी इसी प्रकार सेवा कर सकूं सत्संग की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंत में, अगर कोई भी तरह की गलती मुझसे हो गई हो सत्संग सुनाने में किसी भी प्रकार की, तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। और गुरुजी महाराज से भी मैं क्षमा चाहता हूँ अगर कोई मिस्टेक हो गई हो। अब मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, संगत जी।